हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। हम सामाजिक विज्ञान ये समकालीन भारत भाग 1 है, जिसमें क्लास 9th के भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। तो आज से हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, सारी बुकों को एक एक लेसन करके पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी देखा जाए हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रूल्स अदा करते हैं। यहाँ से हम एक विभिन्न टॉपिक्स को समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमको पढ़ना है, और इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अपने आसान शब्दों में जानना है। एनसीईआरटी जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, अर्थात समझा जाए तो ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जिसको आज से हम एनालिसिस कराएंगे। तो आप इस सब चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। जहाँ पे इम्पोर्टेंस पॉइंट होगा आप उसे नोट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे भारत का आकार एवं उसकी स्थिति, फिर भारत की भौतिक स्वरूप, ये अध्याय 3 में समझेंगे अफवाह, फिर भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और अध्याय 6 में समझेंगे जनसंख्या। बस इस अध्याय में मात्र 6 ही लेसन हैं और 6 वीडियो में कोशिश करेंगे समाप्त करने के लिए। इसी के साथ एनसीईआरटी की बुक भी 9th की ये समाप्त हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी बनाए रखें, तथा अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम एक नई सीरीज, जिसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम भारत आकार और उसकी स्थिति। ये अध्याय 1 है। ये एनसीईआरटी है, जिसमें देखा जाए हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहीं से लगभग। तो आइए हम इस सब चीज़ों को अपने आसान शब्दों में समझते हैं इस बुक को, और जानते हैं कि क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और उनको हम अंडरलाइन करते हुए भी चलेंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या वीडियो को सेव करके इसे बार बार देख भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइए जानते हैं कि जो भारत की स्थिति है ये कैसी है, मतलब कि भारत की स्थिति समझते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ पर है? ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो भाग है ये 84 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, और उत्तरी अक्षांश तक 68 अंश 7 मिनट पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा की बात किया जाए, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश का कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग या मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिण बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अर्थात भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, ये सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण क्या हो गया? समुद्र में जलमग्न हो गया। आइए जानते हैं आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिला दिया जाए, मतलब इन सभी चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र में दिखाया गया है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समांतर रेखा क्यों माना जाता है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है और हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्ष पर फैला हुआ है और पश्चिम एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसी के नाम पर रखा गया। क्या आप जानते हैं कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर कम हो गया। विश्व के 7 बड़े देश आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अर्थात 7 बड़े देशों में सबसे पहले आता है रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है, जिसका क्षेत्रफल की बात किया जाए कि 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात किया गया है। भारत की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे भारत का उत्तर से दक्षिण पूरी लंबाई की बात किया जाए तो कितना है, तो ये 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए तो 3933 किलोमीटर है। 3933 किलोमीटर है और उत्तर में इसकी डिग्री 37.6 और इसके नीचे 8 डिग्री 6 मिनट है और पूर्वी बात किया जाए 97-25 डिग्री और इधर की बात किया जाए पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट तक है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण 3314 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम बात किया जाए तो 2933 किलोमीटर है।
आइए अब आगे देखते हैं कि इसमें किसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग आप यहाँ से देख समझ सकते हैं कि क्या है। चलिए, भारत के विश्व के देश के साथ संपर्क युगों पुराना है। मतलब कि समझ सकते हैं कि भारत का विश्व के देशों के साथ जो संपर्क है बहुत ही पुराना, परंतु संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर के था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रक्षेत्र हैं। कितने? 8 केंद्र शासित। ज्ञात कीजिए कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श कर नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए उनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग भी बनाइए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। आप जानते हैं कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय के द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मान करके स्वायत्तता से किया जाता था। मानचित्र में देख सकते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, इधर चाइना और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और इसके ऊपर अफगानिस्तान आते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा गया है कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आप जानते हैं कि स्कूल भवन एनसीईआरटी की एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्र को देख सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो इस अध्याय में हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कौन सा राज्य है जो नहीं गुजरता? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो इसमें से 97-25 डिग्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? आइए मानचित्र में देखते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और
बांग्लादेश है जो नेपाल को छूती हैं। किसे? तो ये नेपाल को टच कर रही हैं। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? इन सब प्रश्नों को आप इसको अच्छे से पढ़ करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसमें जो भी पॉइंट्स था हम यहाँ तक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सा क्या सही है और किसका। आप यहाँ से कर सकते हैं और इसको बार बार समझ सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए, बार बार वीडियो देख करके इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम एक अगले अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।